प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है उसका ये 12वां मॉडल पेपर आपके बीच लेकर आया हूँ। तो इस मॉडल पेपर में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करें, ठीक। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय की यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। और जो एग्ज़ाम है वो आपका बहुत जल्द होने वाला है, कम ही समय बचा है, इसलिए हमें समय को काफ़ी गंभीरता से लेना है और उसका सदुपयोग करना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का है। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकाने में या चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसके लिए क्या कहा जाएगा, एक शब्द क्या होगा। जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकता करने में क्या हो, असमर्थ हो गया हो, उसको क्या कहते हैं। कह रहे कि महाऋणी, दिवालिया, दरिद्र या रंक कहा जाएगा। तो उसके लिए कहा जाएगा साथियों दिवालिया, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो दिवालिया कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना या लेना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्बल्य, दुसाध्य, दुर्भिक्ष या भूखमरी। तो ऐसे अकाल के लिए जिसमें भिक्षा देना या लेना दोनों दुर्लभ हो जाता है उसके लिए हम लोग कहते हैं क्या, दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं साथियों, दुर्भिक्ष कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा, जिद होगा, कह रहे हैं हठ होगा, अनुरोध होगा या दुराग्रह होगा, ठीक है। तो अनुचित बात के लिए जो आग्रह किया जाता है वो कहलाता है आपका क्या, दुराग्रह। दुराग्रह राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, जिस पर विजय पाना कठिन हो। जिस पर विजय पाना कठिन हो के लिए आपका एक शब्द हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, दुर्जय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, तीव्र गति से जाने वाले के लिए क्या कहा जाता है। तीव्र गति से जाने वाला आपका क्या कहलाता है। कह रहे हैं कि फुर्तीला कहलाएगा, त्वरागामी, सुगम गति या द्रुतगामी। तीव्र गति से जाने वाले के लिए जो एक शब्द होता है दोस्त, वो होता है आपका क्या, द्रुतगामी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रुतगामी, ठीक। चलिए 6 से 12 क्वेश्चन में हमें क्या है कि शब्दों की शुद्ध वर्तनी हमें यहाँ पर ढूंढनी है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प हमें यहाँ पर चयन करना है। कह रहे कि पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। तो पिताजी जो आपका यहाँ पर पूजनीय लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका अशुद्ध लिखा है। इसकी शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी होगी इन विकल्पों में से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है दोस्तों, है ना, ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय नहीं पूजनीय, है ना। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो ये ज्ञानेंद्रियां जो है आपका कैसा है, अशुद्ध लिखा है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। हमें इसका शुद्ध रूप इसमें से चयनित करना है, ठीक है। तो कौन सा होगा भैया यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का
शुद्ध रूप कौन सा होगा 7वें क्वेश्चन में, तो बी जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्र ज्योत्सना से सारा भुवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो इसमें ज्योत्सना जो है आपका वो गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है साथियों, ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना की जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ज्योत्सना, ठीक है, नहीं बी नहीं होगा, ज्योत्सना आपका बी गलत लिखा हुआ है, सी सही लिखा है। ज्योत्सना आपका सी जो है वो सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना सी, है ना। चलिए 9वां देखिए, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पारिश्रमिक ये आपका गलत लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध जो आपका वर्तनी होगी वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परिश्रमिक नहीं, परिश्रमिक नहीं होगा, पारिश्रमिक, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 10वां देखते हैं, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। ठीक है, तो दिग्भ्रांत ये आपका जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, दिग्भ्रांत होना चाहिए, दिग्भ्रांत आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है, तो निष्कर्षता होना चाहिए, है ना। और निष्कर्षता यहाँ पर आपके दोनों विकल्प ये सही हैं, कोई भी आप मान लीजिए निष्कर्षता, ये दोनों सही लिखे हुए हैं, है ना। चलिए 12वां, जल प्रताप को देखकर मन आह्लाद से भर गया। जल प्रपात होना चाहिए, अशुद्धियाँ हैं इसमें थोड़ी, है ना। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद हो गया। आह्लाद कह रहे कि कैसा लिखा जाएगा सही, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है दोस्त वो होती है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें जो है इनकी संधि बतानी है कि संधि कौन सी होगी। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, षडानन में संधि कौन सी होगी। षडानन में कह रहे दीर्घ होगी, वृद्धि होगी, यण संधि होगी या गुण संधि होगी। ठीक, तो जो षडानन है साथियों इसमें आपकी होती है, ठीक है, बीच वाला अक्षर कैसा है आपका, बड़ा की मात्रा है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। धर्मात्मा में आपकी कौन सी संधि, स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग होगी या यण संधि होगी। ठीक है, तो धर्मात्मा में आपकी जो संधि का प्रकार है वो कैसा है, ये आपकी स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है साथियों, स्वर संधि का उदाहरण है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित। रेखांकित में आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर रेखांकित में आपकी संधि हो जाएगी, तो इसका भी राइट आंसर हमारा है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां कह रहे कि निश्चल। निश्चल में आपकी संधि कौन सी होगी, गुण होगी, स्वर संधि होगी, दीर्घ संधि होगी और वृद्धि संधि होगी। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं दोस्त। निश्चल में आपकी होती है नी प्लस छल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, विसर्ग है ना, तो ये आपकी सारी गलत हैं दोस्त। राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये भेद दे दिए आप इसको, बी को यहाँ पर विसर्ग लिखकर इसको सही कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब 17 से 23 में आपको समास बताना है। समास कह रहे कि चंद्रशेखर में समास क्या होगा। चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात भगवान शिव के लिए चंद्रशेखर कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रात दिन, रात दिन का समास विग्रह, रात और दिन, है ना, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। जहाँ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाता है ना, बीच में दोनों के बीच में क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। तो राइट हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये द्वंद्व समास का आपका उदाहरण हो गया। अगला है बहन भाई, फिर अपोजिट हो गया, है ना। बहन भाई
तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए साथियों। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दशमुख। दशमुख है ना, दशमुख या दशानन, आपका दशमुख जो है किसके थे, रावण के थे, है ना। तो दशमुख आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। अगर यहाँ पर आपका द्विगु समास होता, ठीक है, द्विगु समास होता तो फिर आपका 10 सिरों वाला, है ना, फिर आपका हो जाता द्विगु यथाशक्ति में, यानी शक्ति के अनुसार। तो ये जो एग्जाम्पल है कई जगह अपन ने देखा है, इसको कई बार लगा चुके हैं अपन इसको। ये अव्ययी भाव का है एग्जाम्पल, है ना, यथाशक्ति या जिसको शक्ति के अनुसार कहा जाता है। देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति यानी या देश की भक्ति, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ये एग्जाम्पल है। विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। हस्तलिखित या हाथ से लिखित जिसको कहा जाए, है ना, विग्रह किया जाएगा तो हाथ से लिखित, तो से आ गई आपकी विभक्ति, तत्पुरुष समास यहाँ पर भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो अर्थात मतलब एक ही शब्द में कई सारे अर्थ छुपे होते हैं या एक के साथ कई सारे अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, तो चिपकाने के लिए क्या प्रयोग होता था आपका, पहले जो आपका वाइडिंग वगैरह होती थी उसमें श्लेष का प्रयोग होता था। श्लेष किस लिए होता था, चिपकाने के लिए। तो जिसमें एक शब्द में एक से अधिक शब्द चिपके हों वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। 25वां है, कह रहे कि रुदन का हंसना ही तो गान है। इसमें क्या है आपका, विरोधाभास है, विभावना है, असंगति है या दीपक। ठीक है, तो रुदन मतलब, रुदन का अर्थ होता है रोना। ठीक है, कह रहे हैं कि रुदन का हंसना ही तो गान है ना। तो रुदन का हंसना एक क्या है, ये आपका विरोधाभास अलंकार हो गया। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये आपकी थी हिंदी की यहाँ पर पोर्शन जो कि कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं किसका, जीके जीएस का पोर्शन। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त, छोड़कर मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा ही लाभकारी रहेगा आपके लिए, है ना। पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करेंगे। कह रहे कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ठीक है, दक्षिण में दूरस्थ स्थल, दक्षिण की बात की जा रही है ना। तो दक्षिण में है आपका दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट। क्या है, दक्षिण वाला जो है वो इंदिरा पॉइंट और आपका उत्तर वाला है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 52 देखेंगे, कह रहे कि जर्सी सांड जो कि संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है। ठीक है, तो ये जो जर्सी सांड होता है दोस्तों, ये आपका कहाँ का है, इंग्लैंड की प्रजाति है। ये कहाँ की है, इंग्लैंड की है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 53 निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। लाइकेन निर्मित कौन करता है, तो लाइकेन निर्मित होता है दोस्तों किसके, एक एल्गी और एक आपका फंगस, है ना। एक एल्गी और एक फंगस से लाइकेन निर्मित होता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मिश्रित फसलों का मतलब कि एक ही साथ आप एक से अधिक फसल बो सकते हैं। जैसे गेहूं की फसलों में हम लोग सरसों बो देते हैं, है ना। गेहूं के साथ कह रहे हैं कि चिकपी, चिकपी कहा जाता है एक्चुअल में आपका, किसको कहा जाता है, तो चिकपी कहा जाता है आपका चने की फसल को। किसको कहा जाता है, चने की फसल को चिकपी। ठीक, और कह रहे हैं कि मूंगफली तथा सूरजमुख, ठीक है, एक साथ बोए जाते हैं, ये भी बो सकते हैं, इनको भी बो सकते हैं, लेकिन चावल तथा मूंगफली को आप एक साथ नहीं बो सकते। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 55वां देखिए, कह रहे हैं निम्न देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, है ना, ब्यूनस आयर्स। कोलंबिया की आपकी बोगोटा,
और मिस्र की जो राजधानी है वो है आपकी काहिरा, ठीक है, कायरो लिख दिया इन्होंने, काहिरा है। मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। और जिम्बाब्वे की है हरारे, है ना, जिम्बाब्वे की है आपकी हरारे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो डी वाला करेक्ट है, ठीक है, कौन सा है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग जो है या भाग है आपका नलकूपों द्वारा सिंचित होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है दोस्तों वो काय के माध्यम से होती है, नलकूप के माध्यम से, ठीक है। लगभग 70%, एक्यूरेट फिगर तो नहीं लेकिन हाँ लगभग वाला है। यहाँ पर इन्होंने 71.5 दिया है, इसी को करेक्ट आंसर माना गया है, ठीक है। और जो आपका 25% भूभाग है वो नहरों से सिंचित होता है, ठीक है, नहरों से सिंचित होता है। बाकी बचा हुआ आपका कूप वगैरह और भी अन्य साधन हैं जो उनसे है ना। तो जो सिंचित भूभाग है उसमें सबसे अधिक परसेंटेज जो है आपका किसका है, वो आपका नलकूपों का है। 57 कह रहा है वेवर फीडर परियोजना से लाभान्वित जिला रहा है, तो इससे लाभान्वित जिला है आपका एटा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या कितनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये आपका क्वेश्चन इसमें पुराना दे दिया है ना, पुराना इसमें दिया है, पुराने ही इसका डाटा दिया है अभी, है ना। तो पुराना जो डाटा है उसके अनुसार हो गया आपका 87,086, है ना। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। 61 देखेंगे सीधा, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है, अंडज लिख दिया, अंडज स्तनी, है ना। तो अंडज स्तनी है यहाँ पर आपका मोनोट्रीम, ठीक है। मोनोट्रीम जो है एक आपका जीव जिसको कहेंगे पशु, वो कैसा है, जानवर, या वो मोनोट्रीम जो है वो आपका अंडज स्तनी है ना। फिर है किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, किसी अमलगम का एक घटक सदा क्या होता है, तो वो होता है आपका सदा क्या, मरकरी, है जिसको पारा कहते हैं हिंदी में हम लोग, ठीक है। मरकरी अमलगम का एक घटक होता है, ठीक है, पारा, Hg, एटॉमिक नंबर 80, ठीक है, 80 जिसका एटॉमिक नंबर होता है। तो डी जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगला कह रहे हैं कि पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या होता है, ठीक है। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोई भी आपका इनमें से पदार्थ हो, इसका जो उत्तम साधन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं आग बुझाने के लिए। करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 64वां देखें, कह रहे कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी, ठीक है, आपकी ये वाली दूरी जो है वो कह रहे कि अधिकतम दूरी तय करे, ठीक है, यह दूरी तक जा सके, ठीक। तो यदि क्रिकेट की गेंद जो है आपकी, ठीक है, क्रिकेट की जो गेंद है उसको हम लोग 45 डिग्री के कोण से, ठीक है, फेंकेंगे, 45 डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो ये सबसे अधिक दूरी तक जाएगी, ठीक है। 45 डिग्री से फेंकेंगे तो सबसे अधिक जाएगी। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 65, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ठीक है। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क ये है आपका, है ना। तो यहाँ पर आपका लैन भी होता है, वैन होता है ना, और महानगरीय वाला भी होता है एक, लेकिन ये नहीं होता है, व्यक्तिगत नेटवर्क नहीं होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 66 देखेंगे, कह रहे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपकी, भाई संतोष ट्रॉफी है आपकी किससे संबंधित, तो ये आपकी हो जाएगी फुटबॉल से संबंधित, वी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 68वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो स्वतंत्र अवस्था में आपकी सोना हुआ, चांदी हुई और प्लेटिनम हुई, ये जो धातुएं हैं कैसी हैं, ये कम अविक्रियाशील हैं, ठीक है। तो ये मुक्त रूप से आपकी प्रकृति में पाई जाती हैं क्योंकि ये आसानी से किसी के साथ क्रिया या अभिक्रिया नहीं करती हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 69, निम्नलिखित में से कौन सा
निर्गम उपकरण नहीं है, ठीक है, हिंदी लिखा हुआ है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। निर्गम का अर्थ होगा आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट होती है और आपकी आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर होता है इसका हमारा क्या होगा, निर्गम उपकरण इनमें से इंकजेट मुद्रक, ठीक है, तो ये आपका है मतलब इंकजेट मुद्रक जिसको अपन प्रिंटर कहेंगे, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। प्लॉटर, तो ये आपके क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गई, स्पीकर भी हो गया, लेकिन आपका एक प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, ठीक है, इसको शायद ऑप्टिकल वाला होगा ये, OMR वाला, जिससे आपकी OMR चेक होती है ना, वो होगा ये। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, केरल की है, आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटका की है या तमिलनाडु की, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आपकी है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 71, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। 72, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था, फ्रांसीसी क्रांति ने कह रहे हैं कि विश्व को क्या नारा दिया, तो उन्होंने नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 73, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण रखता है, सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण रखा जाएगा आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, ठीक है, कैग है जो, ठीक। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 74 कह रहे हैं हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, वानी, विष्णु शर्मा, वाण या रवि कीर्ति, ठीक है। तो हर्षवर्धन के राजकवि थे आपके वाण भट्ट, ठीक है, कौन थे, वाण भट्ट थे। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 75वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागालैंड का लोक नृत्य है, ठीक है। तो नागालैंड में कई सारे लोक नृत्य होते हैं, रेंगमा, कुमिनागा, खेवा, ये सारे जो हैं वो कहाँ के, नागालैंड के आपके लोक नृत्य हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका 12वां मॉडल पेपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।